हेलो फ्रेंड्स, आकाश स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं घर पे ही होंगे और सुरक्षित होंगे। ठीक है। और आज जो है टाइप 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पीछे जो भी हम बताएं टाइप 4 और टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, उसको उम्मीद करते हैं हम कि आप इसको बनाए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है। और टाइप 5 आज हम बताने जा रहे हैं, तो इस पे भी गौर कीजिएगा। ये वही वाला है जो हम स्टार्टिंग में बेसिक में बताए थे। और हम एक चीज़ बताए थे, रुपया वाला और वस्तु वाला। रुपया को ऊपर रखते हैं और वस्तु को नीचे रखते हैं। ठीक है। तो उसी को यही जो चीज़ है टाइप 5 में, वो बेसिक था, 1-2 क्वेश्चन था। अब टाइप 5 में इसका जिक्र है, तो इसको हम करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। शेयर जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चन को। टाइप 5 क्वेश्चन। टाइप 5 में पहले हम बता दिए रुपया और वस्तु का है, और ये भी बताए थे रुपया को ऊपर लिखते हैं और वस्तु को नीचे लिखते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ से स्टार्ट है। टाइप 5। रवि कुछ टॉफियाँ 1 रुपये की 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपये की 5 की दर से बेचता है। उसका हानि प्रतिशत क्या है? बस 1 रुपये की 2 रुपया खरीदता है, यानी 1 रुपया में कितना खरीदता है? 2 रुपया को ऊपर रखेंगे, पैसा को नीचे रखेंगे। क्या है ये हमारा सीपी है। उसके बाद 1 रुपये की 5 की दर से बेचता है। 1 रुपये की 5 की दर से बेचता है, ये क्या हो गया? एसपी हो गया। ठीक। अब इसी में बोल रहा है हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, इसको पहले निकाल ले, क्लियर कर दे। ये 5 इधर चल जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? ये इधर चल गया, इधर चल गया, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। इसका मतलब क्या? 5 में खरीदा, 2 में बेच दिया, तो कितना का हानि हुआ? 3 का हानि हुआ। तो हानि यहाँ लिखेंगे और सीपी कहाँ लिखते हैं? इसके जस्ट नीचे। तो सीपी कितना आ गया? 5 × 100, 20 25 100, 20 या 60। तो कितना आ गया? 60%। 60% का क्या हो गया? हानि हो गया। यही था क्वेश्चन में, कुछ करना नहीं था, आगे वही रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये के 5 की दर से केले खरीदे। फिर वही है, 1 रुपये की 5 की दर से केले खरीदे, यानी सीपी हो गया। फिर 1 रुपये की 4 की दर से बेच दी, 1 रुपये की 4 की दर से बेच दिया, एसपी हो गया। तो लाभ या हानि प्रतिशत, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ये कितना आ जाएगा? 4, ये 5, यानी 4 में खरीदा, 5 में बेचा, 1 रुपया क्या हो गया? लाभ बटा सीपी × 100 कितना आ जाएगा? 25% लाभ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन इसी पे 59। क्वेश्चन कह रहा है, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई। 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई। ठीक है। 6 रुपये के 5 के हिसाब से बेची गई। ठीक है। लाभ क्या होगा? लाभ प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है। बस इसको इधर कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 25, ये कितना हो जाएगा? 36। कितना है अंतर? 11। हमसे सिर्फ लाभ पूछ रहा है, तो 11 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गया। और परसेंटेज भी पूछ रहा है, लाभ। अब देखिए लाभ में क्या होगा? लाभ बटा सीपी। सीपी कितना है? 25 × 100। 25 चौका 100, यानी 44%। क्वेश्चन में लाभ पूछा है, तो लाभ ये हो गया। परसेंटेज निकालना है, तो अगर ऑप्शन में परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज निकालिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए। 350 रुपया में 100 संतरा खरीदा गया। लिख दिए, रुपया यहाँ, वस्तु यहाँ। अब क्या बोल रहा है? 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे गए। 48 रुपये, रुपया ऊपर कर दिए, प्रति दर्जन 12 बेचे गए। तो लाभ या हानि प्रतिशत वही कर देना। बढ़ चौक 48, 1 0 1 0 कैंसिल, 7 5 35, 2 5 10। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 दूनी 8, ये हो गया। 7 × 1 7, यानी क्या हो गया? 1 रुपया का हानि हो गया। अब 1 रुपया का हानि होता है, अब बटा सीपी × 100
क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत, 2 चौके 8, 25 चौका 100, यानी 25/2, तो कितना हो जाएगा 12.5%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 61 कह रहा है एक आदमी कुछ संतरे 1 रुपये में 25 की दर से खरीदता है, 1 रुपये में 25 की दर से खरीदता है, ठीक। तो आदमी उसे 1 रुपये में कितने की दर से बेचे ताकि उसे 25% का लाभ हो। अब इसमें क्या कर दिया है, 2 टर्म नहीं दिया, एक ही टर्म दिया है और परसेंटेज दे दिया। इससे पहले हम परसेंटेज निकाल रहे थे, अब क्या किया है, परसेंटेज दिया हुआ है, हमको कितना बेचे, मतलब 1 रुपया हम कितना बेचे वो निकालना है, बस कुछ नहीं। ये क्या हमको है, ये सीपी है। हम बताएं सीपी में 100 कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, 125 लिख देंगे, तो कितना आएगा 25 25 25 से 5 से कटा 20, यानी 1/20। 1/20 क्या आ गया, एसपी आ, यानी 1 रुपया में 20 क्या हो गया 20 संतरे, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा 20 संतरे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 1 रुपये में एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 11 की दर से खरीदता है, 1 रुपये में 11 की दर से खरीदता है। 10% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरा बेचेगा। ये क्या है सीपी में 100 कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, लिख दिए। क्या बोला 10% का लाभ होता है, निकाल दीजिए, 1 0 कट गया, 11 11 कट गया, यानी कितना आ गया 1/10 क्या आ गया एसपी, यानी 1 रुपया में कितना खरीदेगा 10 संतरा, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये में 12 संतरे की दर से, तो 1 रुपये में 12 संतरे क्या हो गया सीपी हो गया। 1 रुपये की 12 संतरे की बेचने पर ये एसपी हो गया। बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि है, तो वह 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा। अब देखिए यहाँ पे 2% है, ठीक है, कुछ करना नहीं। इससे पहले हम टाइप 2 में बताए थे वही करना है। क्या था एसपी था, क्या था 1 रुपया में 12 संतरे, 1 रुपया में 12 संतरे, ठीक। ये मेरा क्या है एसपी है। अब क्या बोल रहा है 20% की हानि हुई, ठीक है, हानि हुई, और ये एसपी है। हम क्या बताएं 100 कहाँ लिखते हैं एसपी में, ऊपर लिखते हैं, और 20% की हानि हुई 80। ये मेरा क्या बन गया, ये फिर वही वाला काम करेंगे, सीपी बन गया। अब क्या कह रहा है 20% का लाभ कमाए। लाभ किस पे कमाते हैं सीपी पे, और सीपी यहाँ दिया हुआ है। सीपी पे हमको कितना हुआ 20% का लाभ, तो सीपी में हम 100 कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, लिख दिए। अब क्या बोल रहा है 20% का लाभ, 120 यहाँ लिख दिए। अब क्या बन गया एसपी, यही हमको निकालना है। तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा, निकाल दीजिए। 100 कैंसिल, 12 दाएं 20 से 1 0 0 कट गया, यानी 1/8, यानी 1 रुपया में कितना हो गया 8 संतरे। क्वेश्चन 64, 1 रुपये में 2 टोफियाँ बेचने से एसपी कितना हो गया, 1 रुपये में 2 टोफियाँ बेचने से 40% की हानि होती है। अब एसपी में 100 हम कहाँ बताए थे लिखने के लिए, 100 ऊपर 40% का हानि हुई थी, यानी 60 हो गया। अब एसपी ये नहीं रहा, अब क्या बन गया, ये सीपी बन गया। ये पूरा टर्म क्या हो गया सीपी बन गया। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेगा। अब सीपी है, सीपी पे 100 कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। कितना का लाभ होना 20%, 120। अब ये क्या बन गया एसपी बन गया। 100 कैंसिल कीजिए, 7 दूनी 120, 2 2 कैंसिल, यानी 1/1। ये क्या गया एसपी, यानी 1 रुपया में क्या खरीदेगा, एक टॉफी खरीद बेचेगा। हाँ 1 रुपया में 1 टॉफी बेचेगा, यही हो गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से 1 से 2 लाइन में आ रहा है। जो भी सबसे भास्ट था क्वेश्चन टाइम थी प्रॉफिट एंड लॉस का, वो हमने पिछले वीडियो बता दिया, यानी टाइप 4 था सबसे भारी क्वेश्चन, जो टीचर नहीं बताता है जल्दी, वो बताएगा आपको कोचिंग वगैरह में ही। और उसमें भी क्या होगा एक्स छुएगा, ठीक है, तो वो काम नहीं करना है, एक्स हमको नहीं छूना है, और बिना एक्स छुए 2 से 3 लाइन में हमको बनाना है। और ये तो टाइप 5 है, एक ही लाइन में बन रहा है, और ये आपका मिलता जुलता है किससे, टाइप 2 से ये मिलता जुलता है। 65 देख लेते हैं, 45 रुपया में 45 नींबू बेचने से, यहाँ बना देते हैं 65।
65 क्वेश्चन कह रहा है 40 रुपया में 45 नींबू बेचने से एसपी क्या हो गया, 40 रुपया में 45 नींबू बेचने से लिख दिए। फिर क्या कह रहा है 20% की हानि होती है, एसपी पे हानि होता है यानी 100 ऊपर लिखेंगे और एससी नीचे लिखेंगे। अभी क्या बन गया सीपी। अब क्या बोल रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए, सीपी में 100 कहाँ लिखते हैं नीचे, 20% का लाभ कमाना है। अब ये क्या बन गया एसपी बन गया। तो कमाने के लिए 24 रुपया में कितना नींबू खरीदेगा, ये 24 आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले इसको आप क्लियर कीजिए। 40 दूनी 80, 2 से 60, 15 तिया 45, 15 चौक 60 यानी क्या हो जाएगा 4/3। आप देखिए 4/3 क्या आ गया, ये एसपी आ गया यानी 4 रुपया में क्या था नींबू था, 4 रुपया में 3 नींबू हो गया। आप देखिए 4 रुपया में तो क्या बोल रहा है 24 रुपया में कितना होगा, यहाँ से निकाल दिए 4 रुपया में 3 नींबू, 1 रुपया में 3/4 तो 24 रुपया में कितना होगा 3/4 गुना 24, 4 छक 24 यानी 18 नींबू। यही आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा 1 से 2 लाइन में इसको बन रहा है और कैसे इसका जो है गर्दा उड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। 3 रुपया के 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए यानी सीपी कितना दे दिया 3 रुपया में 7 संतरा। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचा जाए कि 33% का लाभ हो। आप देखिए कितना की दर से बेचेगा कि 33% लाभ हो। ठीक है 33%, 1% दिया है और ये मेरा क्या है सीपी। अब बताए हैं बार बार सीपी में 100 कहाँ लिखते हैं इतना, और 33% का लाभ है यानी 133 कट जाएगा 19 7 33 से यानी 57/20 100। तो क्या बोल रहा है प्रति सैकड़े संतरे किस दर से बेचे, तो 57 रुपया से बेचे प्रति सैकड़े, यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 67। एक विक्रेता 14 रुपये के 5 के भाव से नींबू बेचता है, एसपी कितना होगा 14 रुपये के 5 के भाव से, उसे 40% का लाभ होता है। तो एसपी में 40% लाभ होता है तो 100 कहाँ लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, 40% यानी 140। अब ये क्या बन गया सीपी बन गया। ठीक है तो उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे, अब जो भी वैल्यू देगा वो सीपी में देगा। देख लीजिए 1 0 1 0 कैंसिल, 14 14 कैंसिल, 5 दूनी 10 यानी 2/1 यानी 2 रुपया में 1 नींबू। तो पूछ रहा है 1 दर्जन नींबू का कितना, तो ऐसे करते हैं 1 दर्जन नींबू का पूछ रहा है ना, 2 रुपया में 1 नींबू। ठीक है हम ऐसा करते हैं 1 रुपया में 2 नींबू। ठीक है तो प्रति दर्जन तो 12 नींबू का दाम कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। तो आपका जो आंसर आएगा 24 रुपया होगा 12 नींबू का। 2 रुपया में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 68। कुछ नहीं है ये सब क्वेश्चन में, एक लाइन में इसको क्लियर हम कर रहे हैं तो बिना एक्स छुए हुए। 68 नंबर वो भी कोई क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये कीमत पर बेचने से एसपी हो गया 1 रुपया में 20% का लाभ होता है। एसपी पे लाभ हो रहा है यानी कहाँ लिखेंगे 100 ऊपर लिखेंगे और 20% लाभ हो रहा है 120 नीचे लिखेंगे। अब ये क्या बन जाएगा सीपी। तो 20 × 100 और 24 × 20 से यानी कितना आ गया सीपी 1/24। आप क्या कह रहा है उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदे गए वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, 1 रुपये में खरीदे गए वस्तु की संख्या कितनी होगी 24 होगी। क्वेश्चन 69। एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है, एसपी कितना 1 रुपया में 36 संतरे, 4% का हानि हो जाता है। एसपी पे क्या बताया हानि 100 ऊपर यानी 96 नीचे आ जाएगा। अभी क्या बन जाएगा सीपी, पूरा सीपी बन गया। अब वो 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे 8% का लाभ, सीपी पे लाभ चाहिए 8%। 100 कहाँ लिखते हैं नीचे, 8% लाभ 108। अब ये क्या बन गया, अब ये एसपी बन गया। 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे, 100 कैंसिल हो गया, 36 तिया 108 और 3 तिया 9 3 6 यानी 1 रुपया में 32 यानी कितना बोल रहा है 1 रुपये में कितने संतरे बेचेंगे, तो 32 संतरे बेचेंगे, यही इसका आंसर। क्वेश्चन 70। 20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचने से यानी एसपी कितना हो जाएगा 160 में 20 वस्तु
20% का हानि हो जाता है, यानी एसपी है, 20% का हानि हो रहा है, तो हम कहाँ लिखेंगे? 100 हम ऊपर लिखेंगे, और 20% का हानि हो रहा है, 80 हो गया। अब क्या बोला है? 20% लाभ कमाने के लिए 240 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाएगी, ठीक है। अब लाभ कमाना अभी क्या बन गया? अभी सीपी बन गया। अब लाभ हमको सीपी पे मिलता है, तो सीपी में क्या बोल रहा है? 20% लाभ। सीपी में 100 कहाँ लिखते हैं? नीचे। 20% लाभ 120, काट दीजिए, 100 कैंसिल, 80 दूनी 160, 2 है 20, 1 0 1 0, यानी 12/1। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया एसपी। इसी पे मेरा सवाल पूछ रहा है कितने बेचना चाहिए, तो 240 रुपया में। आप देखिए एक एक नियम लगा देंगे। 12 रुपया में एक वस्तु, ठीक, तो 1 रुपया में 1/12, तो 240 रुपया में कितना होगा? 1/12 गुना 240, यानी 12 दूनी 24, यानी कितना आएगा? 20। कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? 20 वस्तुएं बेचनी चाहिए, 20। तो आज का लास्ट है, और टाइप 5 इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। लास्ट है आज का क्वेश्चन 71। कह रहा है 10 रुपये में 20 टोपियाँ बेचने से, फिर वही काम करेंगे। क्वेश्चन 71 एसपी दे दिया है, 10 रुपये में 20 टोपियाँ बेचने से क्या हो रहा है? 4% की हानि हो रही है। एसपी है 100 ऊपर जाएगा, लाभ हानि नीचे आएगा 96। अब क्या बोला? अभी क्या बन गया? सीपी बन गया। फिर क्या बोला? 20% का लाभ कमाने के लिए, तो 100 कहाँ जाएगा? नीचे सीपी में। लाभ कमाने के लिए 120 हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा? एसपी। 100 कैंसिल, 1 1 0, 2 से काट जाएंगे 60। अब देखिए 10 छक 60, 16 छक 96, यानी कितना आ जाएगा? 10/16, यानी 10 रुपया में 16 टॉफियाँ। तो क्या कह रहा है? 10 रुपया में कितनी टॉफियाँ बेचेगा? 16 टॉफियाँ, यही आंसर। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा, और एक एक लाइन में तुरंत हो जाएगा। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना है, आपके दिमाग में घुस जाएगा। बस दिमाग में यही फिट करना है कि जब एसपी हो तो क्या करेंगे, परसेंटेज में रहे, और जब सीपी हो तो क्या करेंगे। तो एक बार हम बता रहे हैं, जब एसपी हो तो हम 100 को ऊपर लिखेंगे, और जो भी लाभ या हानि % होगा उसको नीचे लिखेंगे, ठीक। अगर सीपी हो तो हम 100 को नीचे लिखेंगे, और उसके ऊपर क्या लिखेंगे? जो भी हमारा परसेंटेज में लाभ या हानि होगा। लाभ होगा तो प्लस कर देंगे, इतना तो पता होगा आपको, और हानि होगा तो जितना होगा उतना माइनस कर देंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, और चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ऐसी उम्मीद के साथ, और लाइक जो है आप बढ़ाते रहें, ठीक है। लाइक करते रहें, हर एक वीडियो हम डेली दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।